दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन चल रहा होगा। दोस्तों, वैधता ज्ञात करने की श्रेणी में हम लोगों ने पिछले दिनों बात की थी कंटेंट वैलिडिटी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी पर। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी पर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, इसको हिंदी में निकष संदर्भित वैधता भी कहते हैं। अब इसको एक मिनट में समझ लें पहले ये है क्या है। ठीक है, हिंदी में इसको नोट कर लीजिए, इसको भी निकष संदर्भित वैधता। निकष संदर्भित वैधता, नहीं, निकष संदर्भित वैधता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझ लो भैया कि क्या है, रिलेटेड कैसे है। तो इसमें दो चीजें आती हैं। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी आती हैं कि एक आती है कंकरेंट कंकरेंट वैलिडिटी, ठीक, और दूसरी आती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अब ये दो आ गई इसमें। अब इन दो को समझना है कैसे। ठीक है, अब उससे पहले इस पे एक बार फिर चर्चा करते हैं कि ये क्या है, कि कैसे है। तो ये जो है कि किसी बाह्य परीक्षण के साथ, ठीक है, किसी बाह्य परीक्षण के साथ जो हम संदर्भित करते हैं, किसी बाह्य परीक्षण के साथ, ठीक है, जब संबंधित किया जाता है तब निकलती है हमारी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो देखते हैं परीक्षण, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा यहाँ पे बाह्य कसौटी के साथ। ठीक है, बाह्य कसौटी के साथ, ठीक है, बाह्य कसौटी के साथ संबंध। अब बाह्य कसौटी के साथ संबंध में दो चीजें आ गई। ठीक है, एक क्या आ गई आपकी कंकरेंट और दूसरा आ गई प्रिडिक्टिव। अब कंकरेंट क्या है, ठीक है, अब यहां से कंकरेंट के लिए क्या है, करंट। ठीक, करंट से आशा होता है वर्तमान। ठीक है, और प्रिडिक्टिव मतलब भविष्य। दो शब्द आपको पकड़ने हैं। अब कंकरेंट कब होगा, ठीक है, और भविष्य में क्या होगा। ठीक है, यानी वर्तमान से संबंधित कब होगी, भविष्य से संबंधित कब होगी, ये दो चीजें आपको देखनी है। तो अब इसके लिए क्या है कि इसको आप देख लो कि भैया कंकरेंट के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कंकरेंट। अब कंकरेंट की बात है कि परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ, ठीक है, नोट कर लीजिए, परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ, ठीक है, सहसंबंधित करने पर, परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने पर, ठीक है, प्राप्त वैधता। परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित, ठीक है, करने पर प्राप्त वैधता, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी कंकरेंट वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, ठीक है, या निदान परीक्षण, निदान परीक्षण। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी बात कर लें भाई कि प्रिडिक्टिव कब होगी।
प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कब होगी इसको देख लो। तो इसके लिए क्या है कि ऐसी कसौटी के, ठीक है, परीक्षण को ऐसी कसौटी के साथ, परीक्षण को ऐसी कसौटी के साथ संबंधित करना जो वर्तमान में उपलब्ध न होकर भविष्य में हो, ठीक है, न होकर भविष्य में हो या भविष्य में उपलब्ध हो, अर्थात, ठीक है, अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब ये दो आ गए। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, अब जैसे मान लीजिए दोनों, अब इसको और आगे चले भैया कि क्या है, ये दोनों चीजें निकल के आ गई, ठीक है। अब इसमें से एक चीज और आपको मुख्य रूप से देखनी है, ठीक है, कि इसका जो कंकरेंट वैलिडिटी है इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, आकलन कैसे करते हैं, वर्तमान वैधता का आकलन कैसे करते हैं, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट कैसे करेंगे इसका ये देख लो भाई, आकलन कैसे करेंगे इसको ये देख लो भाई। तो आकलन इसका दो प्रकार से किया जाता है, एक क्या है कि सहसंबंध ज्ञात करके किया जाता है, सहसंबंध, ठीक है, सहसंबंध ज्ञात करके। दूसरा क्या है, विभेदन ज्ञात करके, ठीक है, विभेदन क्षमता ज्ञात करके। दो तरीके से इसको आप असेसमेंट करेंगे, एक तो सहसंबंध ज्ञात करके और दूसरा विभेदन क्षमता ज्ञात करके। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है जो मुख्य समझने का विषय है कि यदि सहसंबंध के संदर्भ में बात की जाती है कि दो चरों में सहसंबंध ज्ञात के आधार पर कौन सी वैलिडिटी ज्ञात की जाती है, ठीक है, तो ये दोनों वैलिडिटी ज्ञात की जाती है, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव, ये दोनों, ठीक है। अब यदि एक एक ऑप्शन हो, मान लीजिए ऑप्शन में कंकरेंट हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिडिक्टिव हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों एक साथ हों, ठीक है, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव दोनों एक साथ हों, तब आपको किस पे टिक करना है, तब आपको करना है प्रिडिक्टिव पर, ठीक है, जो कि अभी पूछा गया था 50 नंबर विज्ञापन में, तो इसीलिए प्रिडिक्टिव वाला सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो जब कंकरेंट और प्रिडिक्टिव दोनों एक साथ हो तब आपको टिक करना है प्रिडिक्टिव पर, और अगर एक एक हो तब कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कंकरेंट है तो कंकरेंट पे कर दो, प्रिडिक्टिव है तो प्रिडिक्टिव कर दो। यदि दोनों उपलब्ध हैं, ठीक है, तब आपको जाना है प्रिडिक्टिव के साथ, ठीक है, प्रिडिक्टिव के साथ जाना, ये याद रखना है। दोनों में आपको सहसंबंध निकाला जाता है, दोनों में, लेकिन यदि दोनों ये हों तो उस स्थिति में आपको प्रिडिक्टिव के साथ जाना है, ये याद रखना है, गांठ बांध लेनी है कि ये दोनों उपलब्ध हैं ऑप्शंस में, एक ऑप्शन में कंकरेंट वैलिडिटी है, दूसरे में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, और प्रश्न ये है कि दो चरों में या दो परीक्षणों में सहसंबंध के आधार पर किसके द्वारा वैधता ज्ञात करेंगे, तब उस स्थिति में आपको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के साथ जाना है, ठीक है, यही यहां पर हमको ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो टर्म है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।